नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से और नोटिफिकेशन का आप यहां पर डेट भी देख सकते हैं। 15/11/2023 की डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि महारत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है। यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये वैकेंसी निकल के आ रही, एक जॉब के रिकॉर्डिंग निकल के आ रही, कोई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी नहीं है, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे पोस्ट की, किन किन पोस्टों पर ये भर्ती निकल के आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको पहला पोस्ट देखने को मिल जाता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन का, जिसमें बॉयलर ऑपरेटर का यहाँ पर सीट खाली है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिल जाता है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में, जिसमें साथियों इलेक्ट्रिकल और यहाँ सुपरवाइजर का। और इसके बाद यहाँ पर आपको और भी इसमें पोस्ट खाली देखने को मिल जाते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको अटेंडेंट कम और टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत 80 सीट खाली है, जिसमें आईटीआई के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड रखा गया है, फिटर ट्रेड रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रखा गया है, मशीनिस्ट रखा गया है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप देखिए डीजल मैकेनिक है। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर कोपा छात्रों के लिए भी मौका दिया जा रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो इतनी सीट आपको दिखाई जा रही है। टोटल इसमें कितनी सीट खाली है तो यहाँ पर आपको 80 टोटल सीट आईटीआई छात्रों के लिए देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो डिप्लोमा छात्र हैं, डिप्लोमा छात्रों के लिए भी यहाँ पर 20-20 सीट खाली देखने को मिल जाती है। तो एक में यहाँ पर 20 सीट खाली है और दूसरे नंबर पे दूसरे पोस्ट पर 10 सीट खाली है। तो आईटीआई डिप्लोमा के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो भी यहाँ पर पोस्ट पर क्वालिफिकेशन रखा गया उसके अंतर्गत। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो चलिए इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में, किस क्वालिफिकेशन के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इसमें यदि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 18 से 30 वर्ष आपका उम्र मांगा गया, जिसमें साथियों आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास आप होने चाहिए। इसके साथ ही 3 साल का आपके पास जो होना चाहिए, फुल टाइम का जो होना चाहिए, डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो भी मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से या आप केमिकल से हैं या आप पावर प्लांट से हैं या आप साथियों अदर से हैं, जो कि यहाँ पर रखा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग रखा गया है और भी बहुत सारे यहाँ पर चीजें मांगा गया है। इससे आप अगर डिप्लोमा कंप्लीट कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आप आएंगे साथियों तो इसमें और भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन जोड़ दिया गया है और अदर जो यहाँ पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप देखिए फर्स्ट में तो इसमें भी आपका मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट मांगा गया है। तो इसमें डिप्लोमा वाले छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यदि आप डिप्लोमा धारक हैं तो आपके लिए यहाँ पर 2 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जिसमें साथियों एक में 20 सीट खाली है और एक में 10 सीट खाली है। तो जिस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस पे अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं आईटीआई छात्रों की। तो आईटीआई छात्रों के लिए यहाँ पर टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत पोस्ट खाली है, जिसमें 18 से 28 वर्ष के छात्र अप्लाई कर पाएंगे। और इनका जो क्वालिफिकेशन मांगा गया मैट्रिकुलेशन, मतलब कि 10वीं पास। ध्यान से सुनिएगा 10वीं पास आप होने चाहिए। और साथ में आपका क्या मांगा गया है तो यहाँ पर देखिए आईटीआई आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट मांगा गया है कि आपका जो होना चाहिए वो आईटीआई का कोर्स जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपके पास आईटीआई का कोर्स कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किन ट्रेडों से होना चाहिए तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से या फिटर से या इलेक्ट्रॉनिक से या मशीनिस्ट से या डीजल मैकेनिक से या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, मतलब कि कोपा से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी से या आपका अदर से भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, ये आपका जो होना चाहिए, ये आपका कंप्लीट जो कोर्स है वो गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। या किसी भी आप इंस्टीट्यूट से आपने कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसका मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ऐसा आपका कॉलेज होना चाहिए। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो ये जो फॉर्म है कब तक भरा जाएगा इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर जानकारी दे रखी है। तो इसमें आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो साफ तौर पे यहाँ पर लिखा गया है कि 16/12/2023
तक ये जो फॉर्म है आपका अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद ये जो फॉर्म है अप्लाई नहीं किया जाएगा। यहीं यदि बात करें सिलेक्शन की, तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा साथियों, वो सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से, मतलब कि इसमें आपको जो है एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसको तैयारी भी करेंगे, तभी आप इसका एग्ज़ाम दे पाएँगे और इसमें आप निकाल पाएँगे। यदि बात करें साथियों कुछ अदर जानकारी की, तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, जो कि इसमें आपको बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। जो भी यहाँ पर कंपनी है, उसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी दी गई कि इतने-इतने आपको जो है, इसमें आपको लाभ मिलने वाले हैं। यदि बात करें पेमेंट की, तो जो छात्र डिप्लोमा धारक हैं, उनको 26,600 से स्टार्ट किया जाएगा और अदर इसमें पेमेंट आपका बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पर आईटीआई धारक हैं, उनको मैं बता दूँ, उनका जो शुरुआती पेमेंट है वो 12,900 से स्टार्ट किया जा रहा है और 15,000 इस यहाँ पर किया जा रहा है। मतलब कि इसमें ये जो है कि जो छात्र 1 साल का कोर्स किए, उनका जो स्टार्टिंग है 12,000 से है और जो छात्र 2 साल का आईटीआई का कोर्स कंप्लीट करके इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उनका जो यहाँ पर 15,000 तक रखा गया है। 15,000 से आपका जो है शुरुआत किया जाएगा। यही बात करें साथियों इसके बारे में कुछ अदर जानकारी की, जैसे कि इसमें कितना हाइट माँगा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो देखिए हाइट जो आपका होना चाहिए मेल के लिए 1.55 है, फीमेल के लिए 1.43 है। यदि वेट की बात किया जाए तो 45 केजी मेल के लिए है और 35 केजी जो है फीमेल के लिए रखा गया है। यदि चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर जो आपका होना चाहिए, ये आपका ऐसे होना चाहिए और यहाँ पर देखिए 79 जो होना चाहिए आपका फुलाकर होना चाहिए और सेम जो कंडीशन है, ये फीमेल के लिए रखा गया है, ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसमें यहाँ पर पोस्ट पर जो यहाँ पर फीस इसकी रखी गई उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। यदि आप इस पोस्ट पर अप्लाई करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन पर, तो आपको ₹500 यहाँ पर पेमेंट इसमें करना पड़ेगा। यदि आप जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो। लेकिन यदि आप एससी-एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या ईडब्ल्यूएसएम के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ₹150 देना पड़ेगा, यदि आप ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के पद पर अप्लाई कर रहे हैं। यदि आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई करें, तो जो छात्र जनरल और ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, उनको यहाँ पर ₹300 पेमेंट करना पड़ेगा फीस और जो छात्र इसमें एससी-एसटी या पीडब्ल्यूबीडी या ईएसएम के अंतर्गत जो कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, उनको ₹100 इसमें पेमेंट करना पड़ेगा और ये जो पेमेंट है आप किस माध्यम से कर पाएँगे, तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, एटीएम और भी यहाँ पर बहुत सारी इसकी प्रक्रिया रखी गई है। आप चाहें तो फ़ोन पे या पेटीएम किसी भी माध्यम से जो है आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। नीचे आप आएँगे साथियों तो यहाँ पर टेस्ट सेंटर के बारे में जानकारी दे रखी है। तो इसमें जो है आपको यहाँ पर टोटल 5 सेंटर दिखाया जाएगा, जिसमें आपको 3 सेंटर चूज़ करना पड़ेगा, तो क्रम वाइज़ आप चूज़ कर लीजिएगा, जो भी आपका नज़दीकी सेंटर होगा, उस तरह आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको www.sil.co.in की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जाना है और वहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी बनाएँगे, उसके बाद आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद जैसे आप कोई भी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वैसे ही सिंपल आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अप्लाई करने का लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप आसानी से मोबाइल के द्वारा भी अप्लाई कर पाएँगे।